नॉमिनेशन वापस लेने का मकसद यही था कि इन्होंने मेरे से अननेसेसरी मतलब अननेसेसरी मेरे से पैसे की डिमांड करी। मैंने इंडिविजुअल करा था अपना समर्थन। मैं तो इंडिविजुअल करके मैंने ये देखा था इन्होंने फंड का दबाव बना दिया मेरे पे। फंड दो पदाधिकारी जो भी फंड दो, ऑफिस के तक कैश दो, गाड़ियां हैं उनके कैश दो। इस करके जो भी इन्होंने मेरे पे ये दबाव बनाया बार बार, मैंने तो दुखी हो के ना बिल्कुल जब अपना नॉमिनेशन वापस लिया है 9 तारीख को 2 बजे के आसपास। मैं गरीब कमेरा वर्ग की, दलित पिछड़ा की लड़ाई लड़ता रहूंगा और पहले भी लड़ता रहा, अब भी लड़ता रहूंगा। और मैं राजवीर सोरकी जी का मेरे पास फोन आया था, अगर भाई तू बैनर झंडे ये अपने ऑफिस से उतार दे। मैं नहीं उतारना चाहता था क्योंकि मैं एक सच्चा सिपाही हूं बसपा का। उनके फोन आने के बाद मैंने झंडे बैनर उतारे हैं, ये भी दबाव में। आज ये कॉन्फ्रेंस का मेरा यही एक मुद्दा था कॉन्फ्रेंस करने का। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे कदम उठाएंगे, मैं दलित पिछड़ा वर्ग संविधान की अपनी रक्षा के लिए ऐसे गरीब कमेरा वर्ग के लिए काम करता रहूंगा। और जो आगे ये इस तरह के बले में लगाओगे तो आगे जाके मैं इनका नाम भी लूंगा, एड्रेस भी बताऊंगा, सारी चीजें प्रेस के सामने लाऊंगा। क्योंकि ने दो प्रेस करके उन्होंने कहा कि ने मैनेज करते हुए आपको अपने पक्ष में लिया है और आपके उनके पक्ष में जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके वोटर आपके साथ है। नहीं, मैनेज तो ये हो रहे ना, ये फेसबुक इसके अरविंद शर्मा के पेज पे चलता है। ये कहते हैं कि भाई हम कांग्रेस को तो वोट देंगे नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को उनको बताते कांग्रेस। मैनेज तो ये हो रहे हैं, ये ऐसे साफ सुथरे होते, संविधान की रक्षा करते, तो ये बीजेपी के पेज पर थोड़ी चलता है इनका इंटरव्यू। ये मैनेज किए हुए लोग हैं। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि कहीं कहीं जितेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बसपा के वोटर हैं उनको तंग कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। जिस दिन से नॉमिनेशन वापस लिया था, कांग्रेस के लोग या हम किसी कार्यकर्ता के पास, किसी पदाधिकारी के पास नहीं फोन किया है, ना हम गए हैं। तो दीपेंद्र देने का क्या कारण रहा? और भी ज्यादा कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा का ये कारण था, बीजेपी है, बीजेपी तो संविधान विरोधी है, बीजेपी हारेगी तो संविधान बचेगा। एक मजबूत कैंडिडेट जो दीपेंद्र हुड्डा था, इसको समर्थन इसे लिया है कि हमारा जो गरीब कमेरा वर्ग दलित पिछड़ा की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। आपने कहा है कि मैंने पार्टी से समर्थन देने के बाद किसी कार्यकर्ता को फोन नहीं किया, परेशान किया, पार्टी में नहीं थे फिर आप? कौन? आप बसपा में नहीं हो? बसपा में तो उन्होंने बोल दिया ना, अध्यक्ष जी ने बोल दिया वहां से। भाई मैं तो यही कर रहा था, पहले इंटरव्यू मेरा देखो, मैंने यही बताया कि बसपा का सदस्य रहूंगा और बहन मायावती जी के कामों में मैं क्या है कि विश्वास रखता हूं। तो इन्होंने फोन करके बोला है, आप दफ्तर से है ना जो मेरा कार्यालय था वहां से पोस्टर वगैरह हटा दीजिए वरना आप पे कार्रवाई होगी। आपको आपने पार्टी को विश्वास में लिया था समर्थन देने से पहले? नहीं, मैंने इंडिविजुअल करा था अपना समर्थन। मैं तो इंडिविजुअल करके मैंने ये देखा था कि भाई जो दीपेंद्र हुड्डा ना मजबूत उम्मीदवार हैं, ये हमारे संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की बात करते हैं, दलित पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। टिकट तो आपने बीएसपी से लिया था? हाँ, बीएसपी से लिया था। और फैसला आप इंडिविजुअल कर रहे हो? हाँ, इंडिविजुअल कर रहा हूँ मैं फैसला। तो मैंने देख लिया ना, पूरा घूम के देख लिया, पूरे हल्के में इन्होंने मेरा कोई सहयोग नहीं किया। इन्होंने किसने? जो पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, कोई सहयोग नहीं किया किसी प्रकार का भी। मेरे को ये सहयोग किया कि जहाँ पे कोई इनके डेथ होगी वहां ले जाकर बता दिया, 1-1.5 घंटे से वहां बैठा, वहां से भाई कल करेंगे प्रोग्राम। ऐसी बातें चलती रही। ये फिर मैं बोला भाई ये तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैंने इनको बताया तो ये बोले कि भाई नॉमिनेशन के बाद है ना तेरा धुआंधार प्रचार करेंगे। उन्होंने वहां भी नहीं, उल्टा पैसे की डिमांड कर दी। फंड दो फंड दो फंड दो फंड फंड ऐसे थोड़ी होता है। ऑफिस लेना है तो उसका भी कैश फंड है, गाड़ी लेनी है तो हम करेंगे। गाड़ियां मेरी गाड़ी चाहिए, गाड़ी 4-4 दिन गाड़ी मेरे ऑफिस में खड़ी है, लेने नहीं आवे। तो फंड की किसने जरूर, पार्टी ने फंड की डिमांड की आपसे? किसने? ये पदाधिकारी इनके, मैंने क्या पार्टी को फंड देके मैंने टिकट ली थी पार्टी से, तो जो होता है पार्टी का जो भी क्राइटेरिया हो जमा करा दिया था मैंने टिकट। तो प्रचार के लिए फंड मांग रहे थे आपसे? हाँ जी। कहा है कि उन्होंने इंडिविजुअल तौर पे
राजेश ने बिना पार्टी से सलाह किए हुए दीपेंद्र हुड्डा को समर्थन दिया है और उन्होंने पार्टी से धोखा दिया है। नहीं, कोई धोखा नहीं किया। मैंने इनकी डिमांड के आके तंग आकर मैंने ये फैसला लिया और मैं बहुत इंतजार रहा। 4 तारीख के बाद भी 9 तारीख को 2 बजे मैंने 2 बजे के आसपास वापस लिया है नॉमिनेशन। 4 से लेकर 9 तक मैं इंतजार करता रहा, सभा कराएंगे। उल्टा मेरे को बोलते हैं कि भाई फंड जमा करा। प्रचार में मैं सहयोग तो नहीं। गरीब आदमी हूँ, मैं तो सेवा करने के लिए आया था पार्टी में और मैं समाज सेवा ही करता हूँ। पहले शुरू से ही समाज सेवा करता हूँ। मैं सोचा कि भाई यहाँ पे है ना कुछ लाले एमपी का इलेक्शन लड़के पदाधिकारी बन के और ज्यादा सेवा करूँ, तो इन्होंने वो होने नहीं दिया। आप कुछ समय पहले ही शायद बीएसपी में आए, उससे पहले कांग्रेस में थे। हाँ, कांग्रेस में थे, मेरे बाप दादा थे कांग्रेस में। जी, तो क्या बीएसपी सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टिकट लेकर और ये समर्थन करने के लिए आए? नहीं, वो बीएसपी ने सोचना था ना। जी, तो मेरे को टिकट दे रहे हैं वो, तो टिकट दे दी मेरे को इलेक्शन लड़ा दिया। वो मैं समाज सेवी लगा हूँ, उन्होंने मेरी तहकीकात करके तो टिकट दी होगी ना पार्टी ने। तो टिकट लेने में भी फंड दिया था। हाँ, देते हैं फंड, तो जो जमा होता है पार्टी का जो क्राइटेरिया उस हिसाब से फंड देते हैं। दिया।